अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जिनको अल्लाह ने जितनी आवाज दी है उतनी बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। उर्दू ठीक है। इंतहाई काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, काबिल इज़्ज़त एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, आलिम बाअमल उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती आसिफ महमूद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के प्यार भरे हुक्म पर दीन की निस्बत से तकरीबन दूसरी मर्तबा साल के बाद अल्लाह ने जिंदगी बख्शी और आपकी और मेरी मुलाकात हुई। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी और आपकी इस मुलाकात को दोनों जहानों में कामयाबी का सबब फरमाए। यकीनन हजरत मौलाना मोहम्मद रफीक मुआविया साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने अल्लाह का कुरान सुनाया और आपने सुना। ये बहुत बड़ी बरकत और सआदत वाली बात है कि अल्लाह ने इनके सीने में कुरान रखा और आपके सीने में कुरान की मोहब्बत रखी। सुनाने वाला भी सआदतमंद है और सुनने वाले भी सआदतमंद है। खुशकिस्मत थे वो लोग जिन्होंने नमाज तरावी में कुरान करीम सुनाया और सुना। तो मेरी दुआ है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह कुरान करीम की शफात नसीब फरमाए, रमजान करीम की शफात नसीब फरमाए, हम सबको मोहम्मद करीम की शफात का भी हकदार बनाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम की सूरह फज्र आखिरी आयात मैंने तिलावत की। आप समझदार, दाना, अक्लमंद, बाशऊर लोग हैं।
दुनिया में हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि सुकून मिले और इज्जत की रोजी मिले। सारी दुनिया रिज़्क़ की तलाश में है और इसलिए कि जब रिज़्क़ मिलेगा, माल मिलेगा तो जिंदगी सुकून से गुजरेगी। यानी अपने दिमाग में हमने ये बिठा रखा है कि माल होगा तो सुकून होगा, अगर माल नहीं होगा तो सुकून नहीं। माल मिल जाए खा जैसा भी हो, चाहे पैसा भी हो चाहे कैसा भी हो। तो दोस्तों ये हमारी गलत फहमी है कि जैसा भी हो कैसा भी हो पैसा भी हो, ये जैसे कैसे सुकून नहीं मिलेगा। कोई सूद का कारोबार करे और कहे मैं जरा सुकून से जिंदगी गुजारूंगा, इन ख्याल तो जुनू। एक दूध वाला दूध में पानी डालता था, नहर के किनारे से माशाल्लाह नदी के किनारे से वो बैठता था और 2 किलो दूध में 4 किलो पानी डालता था। पुराने जमाने में लोग दूध में पानी डालते थे और अब पानी में माशाल्लाह। यानी हम अल्लाह और उसके रसूल को धोखा देने की क्या तरतीब बना बैठे हैं। भाई एक आदमी कहने लगा मौलवी साहब तुम सच्चे और झूठे हम भी नहीं है। मैंने कहा वो कैसे? काजी हुजूर ने दूध में पानी डालने से मना किया है, पानी में दूध डालने से तो मना नहीं किया। यानी लोग हमसे भी ज्यादा मौलवी बन गए। तो एक आदमी मस्जिद में आया, जब उसने सजदा किया तो ऐसे लंबा हो गया सजदे में सीधा। जब सलाम फेरा तो मौलवी साहब ने कहा अभी बड़े बड़े फिरके देखे हैं, ये नया फितना है, पहले खत्म नहीं होते, ये नया आ गया। उसने कहा ये ऐसे सजदा तूने क्यों किया है? उसने कहा मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ा है हजूर लंबे सजदे करते थे। माशाल्लाह, बिना इश्क के जो पढ़ता है बुखारी आता है बुखार, उसको आती नहीं बुखारी। इस समझने वालों से समझना पड़ेगा। फसअलू अहला ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, जानने वालों से पूछना पड़ेगा। नमाज में एक आदमी ऐसे से हिल रहा था, उन्होंने कहा जी नमाज में हिल क्यों रहा था? कहा जी बुखारी शरीफ में हुजूर ने फरमाया हिल हिल के नमाज पढ़ो। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, हुजूर ने फरमाया हल्की हल्की नमाज पढ़ो। एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया। मैं दुआ लिखता रहा, वो दगा पड़ता रहा। दूध में पानी डालता था और नहर के किनारे जब उसकी थैली भर गई पैसों की तो उसने कहा जरा गिनो तो सही कितनी बरकत हुई है पानी और दूध की मिलाप वाली। ऊपर से दरख्त पे एक बंदर बैठा था, उसने झपट्टा मारा और साली थैली उड़ाकर दरख्त पे चढ़ गया। अब वो बेचारा बाबा देखे सारी कमाई बांदर ले गया, तो कमाई भी तो बांदर ने थी ना। परेशान हो गए हो तुम। भैया ऐसे बंदे को कुरान कह रहा है उलमा से पूछो उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। अल्लाह और उसके रसूल का जो दुश्मन है, मुखालिफ है, वो जानवरों से बदतर है। अब वो बांदर ने क्या किया, थैली खोली, ऐसे एक नोट निकाल के बाबे की तरफ फेंक दे, एक नोट पानी में फेंक दे। तो बाबा समझदार था, कहने लगा वाह मेरे मौला कैसी तकसीम करवाई बांदर से, पानी वाले पानी में और माशाल्लाह दूध वाले दूध, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सुकून तलाश करते हैं हम आग के अंगारों पर लेटकर, गंदगी के ढेर पे बैठ के कहे जी मुझे खुशबू आए, दिमाग मअत्तर हो जाए। कांटों पे लेटकर फूलों का मजा ले, नहीं। ज्यादा माल कमाने में सुकून नहीं है। कुरान ये कहता है, ये कुरान फलसफा बयान नहीं करता ये कि ज्यादा माल हो तो सुकून होता है। अगर ऐसा होता तो
आजकल तो दुनिया में हुकूमतें कर रहे हैं, जीतने वाला परेशान है मैं जीत कैसे गया, हारने वाला परेशान है मैं हार कैसे गया, बनने वाला परेशान है मैं बन कैसे गया, उतरने वाला परेशान है मैं उतर कैसे गया। ये सारा मुझे पता है, आपको कोई पता नहीं। चावल तुमने नून ली के खाए, वोट तुमने किसी और को दिए। माशाअल्लाह, यकीन जान, पर्ची उधर से उधर, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। मैंने कहा इतना सिरातुल मुस्तकीम भी है। तो सियासत में भी सुकून नहीं, क्योंकि जो काम अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत में किया जाएगा उसमें सुकून नहीं है, और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जो काम किया जाएगा, जेब में 1 रुपया ना हो, चेहरा पर सुकून होगा। कितनी तस्कीन वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पर भी आ जाती है आराम के साथ। मुझे ये न कहना पे सुभान अल्लाह कहो, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। खामोशी के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, बोलने के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है, बढ़ेगा क्या? अब सुभान अल्लाह बोलेंगे तो बात बनेगी ना। थोड़ा सा और जोर से बोले भाई। या अल्लाह जो जोर से सुभान अल्लाह कहे इसकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, पूरी जिंदगी पल पल सुकून से गुजरे। नहीं बेटा, इस फिक्र में नहीं कहनी, नहीं तुझे कहेंगे हमें भी दो। सुकून किस में है? रिज्क तलाश करते हो, कभी ये सोचा कि हलाल का तलाश करें। बात कसरत पे नहीं बनती, बात बरकत पे बनती। अरबा पत्ती हो बरकत न हो, कख नहीं है। और अगर बरकत हो जाए तो मजदूर की कितनी दिहाड़ी होती है। वो एक हजाम था और पूरे शहर में लोग बड़े मालदार थे, और गांव में एक ही हजाम था, उसने घर नहीं बनाया, और एक दरख्त के नीचे फट्टा लगा के लोगों की हजामत वगैरह खत वगैरह बनाता था। लोग मजाक करते थे, गरीब है, कुछ नहीं बनाया तूने, ना कोई सामान, ना कोई माल, ना कोई घर, ना कोई बेड, कुछ भी नहीं बनाया। कुदरत खुदा की उस बस्ती में सैलाब आ गया। जब सैलाब आया तो उसने अपना सामान कंधे पे रखा और दरख्त पे चढ़ गए, और जिनके पास माशाअल्लाह ना खत्म होने वाला था, इतना सामान कहाँ ले जाते। अब वो परेशान है, कहाँ ले जाए। वो दरख्त पे चढ़ के कहे, वाह गरीबी, आज गरीबी काम आई है। वो सबका तमाशा देख रहा था, डूबने वालों का, साहिल का तमाशा हर डूबने वालों का। अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। बादशाह जा रहा था लाओ लश्कर के साथ, बादशाह होते। अब लाओ लश्कर के साथ बादशाह जा रहा था, देखा फुटपाथ के किनारे पर सुबह देखा एक बाबा सो रहा है, ऊपर से फटी हुई चादर लेकर टूटी हुई ईंट का शराना बना के मजे लेके सो रहा है। बादशाह ने कहा जरा लुत्फ अंदोज होते हैं, एंजॉय करते हैं। ये बड़े लोग गरीबों का एंजॉय करते हैं। एक थैला आटे का होता है, सुबह से शाम तक तस्वीरें खिंचवा के आटा फिर वापस आ जाता। ये गरीबों की गुर्बत का मजाक है, ये गरीब की इज्जत से खेलने वाली बात है। ना दो, क्यों तस्वीरें बना के देते हो। उसने बाबा जी को ऐसे बुजुर्गों को पांव का ठुड्डा मारा, उठ बाबा। बाबा उठ खड़ा, रात कैसी गुजरी। बाबा ने कहा बाबा ही तो बाबा था ना। उसने कहा कुछ तेरे जैसी गुजरी, कोई तो से बेहतर गुजर गई। सदके भाई, फुटपाथ पे किनारे सो रहा है, टूटी हुई उनका सिराना है, फटी हुई चादर है, रहने के लिए मकान नहीं, और महल वाले बादशाह से कह रहा है कुछ तेरे जैसी और कुछ तुझसे भी। क्या बात है भाई। अब बादशाह था, एक बंदर दो हल्का, और बंदर बादशाह था। उसने कहा क्या कह रहा है, और मेरे जैसी और मुझसे बेहतर कैसे गुजरी। कहा रात ईशा के बाद मैंने नमाज पढ़ी, मैं भी सो गया, तू भी सो गया, ये तो बराबर गुजरी। आधी रात हो गई, मैं उठ के मुसल्ले पे खड़ा हो गया, जो सोकर गुजरी बराबर गुजरी, जो जाग के गुजरी तो इससे बेहतर गुजरी। ये अल्लाह वाले होते हैं।
हमारा दुनिया में ऐसा दिल लग गया है, मरने को जी नहीं चाहता, मर फिर भी जाना है। किसी का जोर नहीं चलता मौत के फरिश्ते पर। कहते हैं कि इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बलख बुखारा का बहुत बड़ा बादशाह था, हर वक्त शराब में मस्त रहता था, गाना बजाना उसका हर वक्त उसके आगे पीछे रहते थे। एक लौंडी थी, बिस्तर बिछाया करती थी। एक दिन कहा लौंडी ने बिस्तर बिछा के कि शायद बादशाह लेट है, थोड़ा सा सो के तो देख लूं शाही बिस्तर कैसा होता है, कांटों पे लेटने वाली को फूलों की सेज मिल जाए। यूं ही सोई तो नींद आ गई। अब नींद आई तो इधर से बादशाह भी आ गया। अब उसने देखा है 2 टके की कनीज नुकरानी शाही बेड बिस्तर पे सो रही है। खुमार चढ़ा, सोई हुई को 5-6 दुरे मारे। वो जाग पड़ी, पहले थोड़ी सी रोई, तकलीफ हुई, आसमान की तरफ देखा तो मुस्कुरा पड़ी। बादशाह कहने लगा तेरे रोने का मकसद समझ आया, मुस्कुराई क्यों है? उसने कहा जी अगर सही बात बताऊं तो और मार पड़े। बादशाह ने कहा नहीं मारता। पहले जमाने दे बादशाह बंदे दे बच्चे होंदे सी, जे वादा कर लेंदे सी ना नहीं मार दे। क्यों बोला ना, फिर नहीं मारते थे। आज कहते कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, जब आए फिर मिलते ही नहीं, चल नहीं मारता। उसने कहा बादशाह सलामत, रोई इसलिए कि मार पड़ी, मुस्कुराई इसलिए कि चंद मिनट सोई हूं तो नकद सजा मिल गई है। इतने अरसे से जो इस बिस्तर पे सो रहा है उसकी पत्नी क्या सजा होगी। अल्लाह अकबर। इतने अरसे से नरमो नाजुक शाही बिस्तर पे सो रहा है जो, उसकी सजा पत्नी क्या होगी। मैं चंद मिनट सोई तो नकद सजा मिल गई, बस लगी दिल में चोट, तड़पड़ा शुरू कर दिया। सारी रात बिस्तर पे नींद नहीं आ रही। ऊपर से अल्लाह ने जब हिदायत के रास्ते खोले, देखा मकान की छत पर, उसके महल की छत पर कोई चल रहा था। आवाज आई, ओए कौन है आधी रात मेरे मकान मेरे कमरे की छत पे चढ़ने वाला फिरने वाला, कौन है तू? उसने ऊपर से कहा जी मेरा ऊंट गुम हो गया है, मैं तलाश कर रहा हूं। उसने कहा सदके जाऊं भाई, ऊंट गुम हो जाए तो छत पे चढ़ जाता है, और जा कहीं और तलाश कर। बादशाह कहने लगा उसे, जा कहीं और तलाश कर, छत पे ऊंट नहीं मिलता। उसने कहा अगर छत पे ऊंट नहीं मिलता, इस नरमो नाजुक बिस्तर पे सो के अल्लाह भी नहीं मिलता। बस फिर दिन चढ़ा, सब मालो जर छोड़ दिया, ताजो तख्त फेंक दिया, अल्लाह वालों की सोबत में जाके बैठा। वहीं इब्राहिम बिन अदम जो कल शराबी था, आज वो सुल्तानुल औलिया बन गया। क्योंकि तौबा करनी चाहिए ना, तौबा के दरवाजे हर वक्त, हर आन हर घड़ी। क्योंकि कुरान कहता है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह ना कहो, कहीं तौबा की तौफीक न मिल जाए। जोर से जोर से, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, कुल या इबादी अल्लज़ीना, ऐ मेरे महबूब, वज़्ज़ुहा के चेहरे वाले महबूब, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले महबूब, सारी कायनात से हसीन महबूब, हुस्न जमाल के पैकर महबूब, ऐलान कर दीजिए मेरे बंदे जब तुझसे सवाल करते हैं, मेरे बंदों को कह दीजिए या इबाद
इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, ऐ मेरे बंदो तुमने इतने जुल्म किए हैं अपनी जानों पर, दिन को भी गुनाह किए, रात को भी गुनाह किए, खलवत भी गुनाहों में गुजरी, जलवत भी गुनाहों में गुजरी, जिंदगी का एक एक लम्हा गुनाहों में गुजरा। ऐ मेरे हबीब उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए। अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अगर तुम्हारे गुनाह जमीन व आसमान के खला से भी ज्यादा हो चुके हैं, आसमान के तारों से भी ज्यादा हो चुके हैं, रेत के जर्रात से भी ज्यादा हो चुके हैं, समंदर के कतरात से भी ज्यादा हो चुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। आना तुम्हारा काम है, आंसू बहाना तुम्हारा काम है, सर झुकाना तुम्हारा काम है, तौबा करना तुम्हारा काम है, माफी मांगना तुम्हारा काम है। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, सारे माफ कर देना में अल्लाह का काम है। बस अल्लाह के दरबार में आकर नदामत के आंसू बहा कर कह दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। पढ़ लो सारे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर। कबूलियत के लम्हात है, ख़त्म कुरान का मौका है, दुआएं कबूल होती हैं। आज अल्लाह से दरगुजर की दुआ मांग लें, मस्जिद से बाहर निकलें तो अल्लाह कह दे जाओ कर दिया। अब कोई जबान खाली न रहे। अच्छा वो बिल्कुल न कहे जिसने गुनाह नहीं किए। अगर कोई यहाँ गौस पाक बैठा है तो ना कहे। अगर सारे अल्लाह के मुजरिम हैं तो फिर इकरार करके अल्लाह से माफी मांग लें। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आवाज आए, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। गूंज पड़ जाए भाई, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या अल्लाह जो जोर से पड़े सारे गुनाह माफ हो जाएं, ऐंदा तौबा की पक्की तौफीक हो जाए। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, इशियां कोई नहीं छोड़ा। बसद करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। बसद करता हूँ मैं तौबा, इलाही इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना सा बना रखा है शैतान मुझको, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर, इलाही दर
गुजर कर दे इलाही दर गुजर कर दे। जब बंदा अल्लाह के दरबार में आता है और कहता है बड़ियां मेहरा वाले आसाइयां ते रब गरीब नवाजा अपने फजल करम थी खोली रहमत दा दरवाजा। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। मेरे महबूब मेरे बंदे तुझसे सवाल करते हैं अल्लाह कहाँ है, दूर है, करीब है, ऐसा सुनता है, बुलंद सुनता है। उन्हें कह दो अन्नी फ़इन्नी करीब। पर सर झुकाना तुम्हारा काम है, काल मिलाना तुम्हारा काम है, जवाब देना मेरे अल्लाह का काम है। जवाब भी हाँ में होगा, ना में नहीं होगा। जवाब होगा तो हाँ में होगा, ना में। ये तो हमारे पास कोई फकीर आ जाए, आगे से जवाब क्या मिलता है, माफ कर। और आजकल के फकीर यकीन जानो जितना इस लफ्ज माफ कर से परेशान है ना, जो भी माफ कर, हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। को कहते हैं कि एक फकीर आया, घर में उसने दस्तक दी तो अंदर से उस खानदान की बहू निकली। हाँ जी बाबा जी कुछ अल्लाह के नाम का दीजिए। कहा जी माफ कर। और वापस गई तो सास सहबा, होम सेक्रेटरी सहबा, मेरे ख्याल है तुझे सारे ससों तो डर दे हो। सास कहने लगी कौन था? कहा जी फकीर था। क्या कहता था? अल्लाह के लिए कुछ मांगता था। तुमने क्या कहा? कहा मैंने कहा माफ कर। आगे से वो कहने लगी तुझे ये किसने इजाजत दी है कि कह माफ कर? बड़ी मैं हूं, तुझे इतना इख्तियार किसने दे दिया है? तू घर के मालिक बन गई है। दौड़ी आए दरवाजे पर, फकीर बेचारा जा रहा था। अब सास मां कहने लगी वे फकीर इधर आ। उसने कहा शायद ये कोई हातम ताई की बेटी है। अब फकीर वापस आया। हाँ जी कैसे आए थे? कहा अल्लाह के नाम का कोई दीजिए। तो आगे से अम्मा कहने लगी माफ कर। उसने कहा माँ जी ये जुमला तो पहले आपकी बहू ने भी कहा है। उसने कहा तुझे बताना चाहती हूँ कि घर की मालिक मैं हूं। हाय, हमसे कोई मांगे तो कहते हैं माफ कर, अल्लाह नहीं कहता। अल्लाह कहते हैं मांग मैं अता करूं, तू फकीर मैं दस्तगीर, तू मंगता है मैं दाता हूं। अब बोलिए हकीकी दाता कौन है? मजा नहीं आया, आवाज नहीं आई यार, सीने से आवाज आए। जिनका है वो बोले तेरा मेरा दाता कौन है? पालने वाला कौन है? मुश्किलों से टालने वाला कौन है? मुसीबतें दूर करने वाला कौन है? जरा खुल के बोलिए बेटे देने वाला कौन है? बेटियां देने वाला कौन है? जोड़े मिला के देने वाला कौन है? दे के ले लेने वाला कौन है? आंखें देने वाला कौन है? देखने की ताकत देने वाला कौन है? कान देने वाला कौन है? सुनने की ताकत देने वाला कौन है? हाथ देने वाला कौन है? पकड़ने की ताकत देने वाला कौन है? कहो अल्लाह अल्लाह। तेरा मेरा मालिक कौन है? सारी धरती का निजाम चलाने वाला कौन है? बारिशें बरसाने वाला कौन है? टेढ़ी जमीनों से सीधे दरख्त बनाने वाला कौन है? सीधी जमीनों में टेढ़े दरख्त बनाने वाला कौन है?
शक्लो सूरत देने वाला कौन है, रोजी देने वाला कौन है। आवाज नहीं आ रही, सारे ही नहीं बोल रहे। तेरा जोर से कहो अल्लाह, तो तेरा नाम ले जल्दी बैतुल्ला जाए। तेरा मेरा मालिक कौन है। अल्लाह अल्लाह करिए तांगल बन दिए, थोड़ी जी पंजाबी समझ जाओ, तुसी कोई लखनऊ च बैठे। अल्लाह अल्लाह करिए तांगल बन दिए, नबी दा दामन फड़िए तांगल बन दिए। अल्लाह अल्लाह करिए तांगल बन दिए, नबी दा दामन फड़िए तांगल बन दिए। कलमा बिलाल ने पढ़िया, कुफर दा सीना सड़िया। बांग बिलाल दे कलमा पढ़िए तांगल बन दिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। माल कमा के देख लिया सुकून नहीं मिला, बादशाह बन के देख लिया सुकून नहीं मिला, वजीर आजम बन के देख लिया सुकून नहीं मिला, ताजिर बन के देख लिया सुकून नहीं मिला, MPA बन के देख लिया सुकून नहीं मिला, कोठी बना के देख ली सुकून नहीं मिला, बंगले बना के देख लिए सुकून नहीं मिला, करो पर गाड़ियां लेके देख लिया सुकून नहीं मिला, लाओ लश्कर साथ रख लिया सुकून नहीं मिला, गरीबों की जदादों पे कब्जा करके देख लिया सुकून नहीं मिला। अल्लाह फरमाते हैं ओए आजा वापस आजा, मेरे कुरान को पढ़ा कर, मेरे मोहम्मद के फरमान को पढ़ा कर। कोठी में सुकून तलाश करने वाले, बंगले में सुकून तलाश करने वाले, बड़ी राहत इस ऐशो इशरत तलाश करने वाले सुकून चाहता है, तेरा कुरान की तरफ लौटा। अगर लोग कुरान पढ़ते, लोग दीन पढ़ते, आज बाप बेटे का शिकवा न करता, बेटा बाप का शिकवा न करता। बेटा परेशान है, बाप मेरा हक नहीं देता, बाप परेशान है, बेटा मेरा कहने पे नहीं मान चलता। बेटी परेशान है, माँ मुझे डांटती रहती है, और माँ परेशान है, बेटी कहना नहीं मानती। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ है। अगर हम दीन को अपनाएंगे, दीन को फॉलो करेंगे, दीन पर अमल करेंगे, अल्लाह की कसम है बाप और बेटे की लड़ाई नहीं होगी, बेटी मां की लड़ाई नहीं होगी, और ये तवीज दाने वाले पीर फारिग हो जाएंगे। माशाअल्लाह, ये जो तावीज फिरोश, नाराज ना होना, मैं सच्चे पीरों के खिलाफ नहीं हूं, मैं कुक्कड़ चीरों के खिलाफ। हाँ, ये जो माशाअल्लाह मुर्गा खा जाते हैं, सुबह मुर्गी साथ ले जाते हैं, ऐसे पीर जो बहू और सास में लड़ाई करवाएं, जो तलाक के लिए तवीज दे, ऐसे पीर नहीं जो संग दिल महबूब आपके कदमों में। और तुम भी अजीब हो, नहीं माना तो खुदा को नहीं माना, माने पे आया तो तोते को मान गए, तोता फार निकलता है, नौकरी लगेगी कि नहीं? अगर तोता कहता है एडी किस्मत वाला होता तो मैं पिंजरे में होता, तेरी अपनी किस्मत खराब हो गई है, मैं तेरी किस्मत कैसे बदलूंगा? है, अल्लाह का कुरान पढ़ा करो दोस्त, और जिंदगी में माँ बाप की कदर कर लीजिए। ये जब चले जाते हैं पीछे रोते हो, हर चीज बाजार से मिल जाएगी, बाप का प्यार नहीं मिलेगा, माँ की मोहब्बत नहीं मिलेगी।
पर कब्रों को देख करोगे, पर यही तरह ना पढ़ोगे बहुत याद आती है माँ। अभी आ रहा था तो मुझे हाकिम कुरैशी साहब ने फरमाया कि माँ बाप की शान पे भी कोई बात करना। बहुत याद आती है माँ, सभी दुख उठाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, सभी दुख उठाती है माँ। मैं क्या हूँ मुझे बताया था माँ ने, मैं क्या हूँ मुझे बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, वो चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, मुझे कुरान पढ़ के सुनाया था माँ ने, मुझे कुरान पढ़ के सुनाया था माँ ने। अल्लाह ने माँ को ये अज़मत कमाल दी, अल्लाह ने माँ को ये अज़मत कमाल दी, माँ की दुआ पे मुसीबत भी टाल दी। रसूल ने माँ की इस तरह मिसाल दी कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी, कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। क्योंकि माँ दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए, पुत्र कह के माँ जदवाजा मार दिए। माँ दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए, पुत्र कह के माँ जद वाजा मार दिए, वाजा मार दिए। पुत्र जेकर ख्वाब दे विच भी डर जावे, पुत्र जेकर ख्वाब दे विच भी डर जावे, मां डिवटी देंदी पहरेदार दिए, मां डिवटी देंदी पहरेदार दिए। उस जवान को सोचना चाहिए जिसकी माँ पीर के पास मौलवी के पास दुआ करवाने जाती है, दुआ करो बेटा मारता है। ऐसे जवान की जवानी का क्या फायदा कि माँ जाके मिन्नतें करे उस्ताद जी दुआ कीजिए। आज मेरे बेटे ने तो हद कर दी है। मुजफ्फरगढ़ की एक तहसील है कोटद्दू, पिछले साल मैं वहाँ बयान करने गया, हजारों का इज्तिमा था, 1.25 घंटे मैंने सीरत पे बयान किया। मैंने बयान खत्म किया, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा, ये कोई लतीफ़ा नहीं सुना रहा, ये कोई किताबी बात नहीं सुना रहा, ये कोई मैं माहौल की बात नहीं बता रहा, ये मेरे सामने का वाकया है। जब मैंने खिताब खत्म किया, एक मुझे चिट मिली, कहा इस पर्ची का जवाब दे दीजिए। मैंने कहा शायद किसी ने कोई मसला पूछना है। जब मैंने पर्ची पढ़ी मेरे पांव से जमीन निकल गई। उसमें लिखा हुआ था मैं को दुखियारी माँ हूं, मेरे 7 बेटे हैं और 7 ने मुझे जूते मार के घर से निकाल दिया है, और वो 7 के 7 तेरे सामने इज्तिमा में बैठे हैं, खाते पीते हैं, अच्छी खासी जमीनें हैं। मौलवी साहब इनको समझा दीजिए, मैं कुछ नहीं मांगती, मुझे सर छुपाने के लिए कमरा दे दें, 2 वक्त का खाना दे दें, मैं कुछ नहीं चाहती। 7
औलाद, बच्चे, जवान बेटे, मालदार बेटे अपनी बीवियों के कहने पे लगकर मुझे निकाल दिया है। मैं लोगों के बर्तन साफ करके मजदूरी करके गुजारा करती हूँ। दो काम है, या मेरे बच्चों को समझाओ मुझे घर में रख ले, या फिर दुआ कीजिए अल्लाह मुझे मौत दे दे। ऐसा भी मंजर आना था। वो माँ है जो तेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती थी। बीमार हो जाता था, रात को सारे सो रहे होते थे, ये सीने से लगाकर रात को डॉक्टरों के दरवाजे खटकाया करती थी। आज वो माँ है जिसको बेटे धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। कोई कहता है कुत्ती बकवास ना कर, माँ को कुतिया कह रहे। ये इस जमाने तेरे मेरे मुआशरे में हो रहा है। अब जब ये मर जाएगी, कहने वाला कहता है माँ एक बाग बहिश्त दा बूटा ते ठंडी जिस दी छां, दर दर धक्के पैने उन्हां मर जाए जिस दी मां, क्योंकि बाप मरे सर नंगा होवे ते वीर मरण कंड खाली। मावा बाज मोहम्मद बख्शा ए कौन करे रखवाली। जिन्ना घरां विच मां नहीं हुंदी उन्हां दे वेड़े छां नहीं हुंदी। पुत्तर भावे जान भी मंगण मावा कोलों ना नहीं हुंदी। कूड़े रुख दी छां नहीं लभदी, जन्नत वर्गी थां नहीं लभदी। हर शय बाजारों लब जांदी है पर प्यो नहीं लभदा, मां नहीं लभदी। दीन होता तो ऐसा न करते, आखिरत की फिक्र होती तो ऐसा न करते, कुरान पढ़ा होता तो ऐसा न करते, नबी का फरमान पढ़ा होता तो ऐसा न करते, अल्लाह वालों की सोबत में बैठते तो ऐसा न करते। लेकिन हमें तो कुरान पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। मोबाइल के लिए वक्त है, टीवी देखने के लिए वक्त मौजूद, मैच देखने के लिए वक्त मौजूद, क्रिकेट खेलने के लिए वक्त मौजूद। नहीं टाइम मिलता तो नमाज का नहीं मिलता, नहीं टाइम मिलता तो तिलावत का नहीं मिलता, नहीं टाइम मिलता तो उलमा के सोबत में बैठ के दीन सीखने का टाइम नहीं मिलता। याद रख, वक्त किसी की जागीर नहीं, इसने गुजर जाना है। जो नहीं आए उनका भी गुजर रहा है, जो आप आ गए आपका भी गुजर रहा है। वक्त पे किसी का काबू नहीं, वक्त का मालिक कौन। मैं देख रहा था काफी लोगों की आंखों में आंसू थे मां की शान सुन के, तो मैंने कहा चलो हो सकता है कोई आंसू काम आ जाए। मां की कदर कीजिए, बाप का एहतराम कीजिए। बाप तो बाप होता है, औलाद के लिए परदेश बर्दाश्त करता है। बेटे वतन में ईद करते हैं, बाप मुसाफिर होके उस दिन ईद वाले दिन भी मजदूरी कर रहा होता है। मेरी औलाद का मुस्तकबिल अच्छा बन जाए, मेरे बेटों का फ्यूचर अच्छा बन जाए, मेरे बेटों का मकान अच्छा बन जाए। तेरा मुस्तकबिल बनाते बनाते अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर बैठते हैं। तुझे सेहत देते देते खुद बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तेरे महल बनाते बनाते खुद कब्र की चार दीवारी में चले जाते हैं। क्या बनेगा मेरे दोस्तों तुम्हारा और मेरा। बाप परेशान, बाप शिकवा करता है, उस्ताद जी दुआ करो बेटे मारते हैं। बाप कहते ना बेटा दवाई ला करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मसरूफियत क्या है? दोस्तों के पास बैठना है। मसरूफियत क्या है? होटल पे चाय पीनी है। मसरूफियत क्या है? क्रिकेट देखनी है। और कोई मसरूफियत नहीं है। उस नौजवान को सोचना चाहिए जिसके के लिए सब के लिए वक्त है, बाप के लिए 5 मिनट नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा बैठे थे, हजूर दरमियान में बैठे थे,
कैसा वक्त होगा यार, थक तो नहीं गए? आपने थकना कैसे जब बोलना नहीं है, थकना कहाँ। माशाल्लाह ये 500 रुपए मुझे भाई आकिब साहब ने दिए हैं क्योंकि उन्होंने तो मुझे बुलाया है। लेकिन आपकी जेब को भी ताला है, जेब को भी ताला है। एक चीज तो हिलाओ, कम से कम जबान तो हिलाओ ना यार। हमारे बुजुर्ग कहते थे हमने रोका है गैरुल्लाह के नाम का नहीं देना, तो हमने कहा हम अल्लाह का नाम का नहीं देंगे। जाओ तरक्की करो, बोलो यार अल्लाह के लिए। आका बैठे थे, हजूर बैठे थे, सुभान अल्लाह कह दो तो हजूर की शान में एक शेर सुना देता हूं। करम बन के सोना जी आया न हुंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया न होंदा। करम बन के सोना जी आया न हुंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया न होंदा। सानू ते यारो गुनाहां दी धुप साड़ देंदी, जे सर ते मुहम्मद दा साया न होंदा, जे सर ते मुहम्मद सल्लल्लाहु, जे सर ते मुहम्मद दा साया न होंदा। सहाबा नारा लगा रहे कमली वाला आ गया। मैं यहीं छोड़ दूंगा तकरीर अगर ना बोले तो। सहाबा वाला बोले, सहाबा वाला बोले, सहाबा वाला बोले, अरे हसन हुसैन वाला बोले, मुंह खोले मोती रोले, ये यहां बोले खुदा जन्नत का दरवाजा खोले। कमली वाला आ गया, था था सवेरा हो गया। कमली वाला आ, पढ़ो कमली वाला आ गया, था था सवेरा। हमारे मौलवियों के साथ तुम नहीं बोलते, सिर्फ एक दफा बोलते हो जब मौलवी कहता है कबूल है, फिर माशाल्लाह बड़े शरीफ बन के कहते हैं जी नाल हुक्म शरीयत दे, कबूल है। फिर पूरी जिंदगी कहते हो मां नांग ही ना लड़िया जो हाँ की थी। अब बोलो जरा हजूर का तराना है, कमली वाला आ गया, था था सवेरा। कमली वाला आ गया, था था सवेरा हो गया। हजरत फरमाते तेरा टाइम हो गया, अजान पढ़ते छुट्टी कर। आपको पता है बेटैमी मुर्गा अजान पढ़े, ये अजान को वक्त है जी। कलाम पाओ जरूर जी, मैं तो बहुत सारे कलाम पढ़ना चाहता हूँ, ये सुनना ही नहीं चाहता। चलो आप तो सुनेंगे ना, बस ठीक। कमली वाला आ गया, था था सवेरा हो गया। नूरे नबुवत चमकिया, नूरे नबुवत चमकिया, ए दूर हनेरा हो गया। आका तशरीफ फरमा है, कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। चेहरा नबी का होगा, आंखें सिद्दीक की होंगी। चेहरा हुजूर का होगा, आंखें उमर की होंगी। चेहरा हुजूर का होगा, आंखें उस्मान की होंगी। चेहरा हुजूर का होगा, निगाहें अली की होंगी। कैसा समा होगा जब महफिल में हुजूर बैठी होंगे।
और सारे साहबा हुजूर का दीदार भी कर रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं कि नबूवत की जबान से फूल चढ़े और हम उठा के दामन में समेटें और क़यामत तक आने वालों के लिए इस फूल की खुशबू पहुंचा दें। मेरे नबी ने बद्दुआ वाला चेहरा उठाया, फरमाया भाई जन्नत का दरमियानी दरवाजा देखना चाहते हो? सहाबा ने कहा क्या बात है भाई, या रसूलल्लाह जरूर देखना चाहते हैं। फरमाया जिसको शौक है कि मैं जन्नत का दरमियानी दरवाजा देखूं, अपने घर में जाकर बाप का चेहरा देख ले। अल्लाह ने बाप को जन्नत का दरमियानी, और शुक्र कहो कि हुजूर ने ये वजाहत कर दी। हम कहते हैं ना जन्नत माँ के कदमों में है। माँ की शान बयान करते हैं, अम्मा जब घर जाती है तो बाबे को कहती है तेरा तो शान ही कोई नहीं, सारा मकाम ही मेरा है, जन्नत मेरे कदमों में है, तो दोज़ख का दरवाजा है। तो मैंने कहा अम्मा जी ये जो तेरे कदमों में जन्नत बनी है ना, इसका वसीला है बाबा बना है ना, ये बाबा हाँ करता और ना तू मां बनती, ये बाबे की मेहरबानी है। किसी ने कहा जी जी जी, बस फिर सबर का दामन प्याला पी। अल्लाह तो जन्नत का दरमियानी दरवाजा हुजूर ने बाप को फरमाया। सुबह सवेरे उठकर जो माँ बाप के चेहरे को मुस्कुरा के देख ले, अल्लाह कबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। मैंने एक दफा मौलाना यही बयान कर दिया कि जो बाप का चेहरा देख के सुबह सवेरे उठकर अल्लाह उसको हज का सवाब अता फरमाता। 2 दिन के बाद मुझे फोन आया, उस्मानी साहब क्या करूं, फंस गया हूं, हज करना चाहता हूं, काबा 11 बजे उठता है। माशाअल्लाह, काबे और मुंह तो गिलाफ नहीं उतार दे। अब क्या करूं, अगर जबरदस्ती गिलाफ उतारता हूं तो काबा गुस्सा करता है। तो काबा जी कुछ तू भी सोच, आखिर तेरा दीदार करना है, को तू सुबह सवेरे अपना गिलाफ हटा के। हाँ ये भी है कि बच्चा अगर खड़ा हो जाए तो बाप को भी चाहिए कि बाप बेटा मस्जिद में आए, बाप भी मस्जिद में आए, बेटा भी मस्जिद में आए। हमारे घरों के माहौल तबाह हो गए। आज से 10-15 साल पहले ये माहौल था, मसाजिद कुरान की तिलावत से आबाद होती थी। फजर की नमाज पढ़कर हर कोई कुछ न कुछ तिलावत जरूर करके जाता था, और घर में मेरी माँ बहन बेटी कुरान की तिलावत करती थी। आज सुबह सवेरे उठकर मोबाइल को तो चेक किया जाता है, कुरान को नहीं। मोबाइल को साफ किया जाता है, कुरान पे मट्टी पड़ी हुई है। तो दोस्तों जब अल्लाह के कलाम को घर में ऐसे रखोगे लवारस बनाकर, खुदा भी तुझे छोड़ देगा लवारस बनाकर। कहीं फलस्तीन में, कहीं कश्मीर में, कहीं बर्मा में ऐसी बेहस हो गई ये कौम। फलस्तीनियों की हिमायत में पेप्सी छोड़ने को तैयार नहीं, कोक छोड़ने को तैयार नहीं, इस्राएली मसरूआत को छोड़ने को तैयार नहीं। भाई वहां नहीं पहुंच सकते, हमारी रियासत की मजबूरी है कि हमें रियासत इजाजत नहीं देती। जो यहाँ कर सकते हैं वो तो करें। एक बाबे को मैंने कहा बाबा जी कोक ना पियो, पेप्सी ना पियो, ये उनकी मसरूआत हैं। अगर बाबा मन करने लगा मौलवी साहब थोड़ा दिमाग खराब है, एक कोको कोला दे विच इसराइल बड़े हो यार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसे हालात पैदा हो। इस उम्मत का मकसद ये नहीं था, हम मकसद से हटे, टुकड़े टुकड़े हो गए, तबाह हो रहे हैं, परेशान हैं। बाप की इज्जत कीजिए। अजला तूने रौब पुराने आज दे नहीं, तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लब दे नहीं। ओए अजला तूने रोग पुराने आज दे नहीं,
तुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं पुत्र भावे लख जहान तू मंदे ने मां प्यो आखण सारे जग तू चंगे ने पुत्रा खातिर गैर पिछे लगदे नहीं तुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाप मरे ते सारे हौसले ढह जावन पुत्र दिया विच मुसीबत पै जावन लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं तुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाप की इज्जत कीजिए माँ का एहतराम कीजिए बड़ों की इज्जत कीजिए छोटों पर शफकत कीजिए हलाल का रिज़्क कमाने की कोशिश कीजिए झूठ से परहेज कीजिए गीबत से परहेज कीजिए चुगली से परहेज कीजिए हसद से परहेज कीजिए मिलावट वाली चीज से परहेज कीजिए किसी की इज्जत बर्बाद करने का मत सोचिए किसी का नुकसान मत करने का मत सोचिए अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल कीजिए अल्लाह के कुरान को सीने से लगाइए कुरान की रोकी हुई चीजों से रुक जाइए कुरान के कहे हुए आकाम को अपना लीजिए अल्लाह ते रोजी भी इज्जत की दूंगा मौत भी ईमान की दूंगा आवाज लगाऊंगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती अगर कुरान के मुताबिक जिंदगी न गुजारी कहीं सुकून नहीं मिलेगा अगर दीन की मुखालफत में जिंदगी गुजारी एक तस्बीह नहीं लाख तस्बीह पढ़ लीजिए सुल्तान बाहू कहते हैं तस्बीह फिरी ते दिली नहीं फिर ते की लेना तस्बीह पढ़ के पढ़िया ते अदब नहीं सीखिया ते की लेना इल्म नू पढ़ के के हुण ते सुभान अल्लाह उच्ची कह दे तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कीजिए अल्लाह इज्जत की रोजी देगा कुरान पे अमल कीजिए अल्लाह इत्मीनान वाली जिंदगी देगा
सुकून वाली जिंदगी देगा। इसलिए दोस्तों हम परेशान इसलिए हैं कि हमने वो रास्ता छोड़ दिया है जो नबी ने बताया था कि यहाँ सुकून है, जो कुरान कहता है ये रास्ता सुकून वाला है। हमने वो रास्ता छोड़ा और फिर कहते इत्मीनान मिले। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुरान को छोड़कर, नबी को छोड़कर हम कहीं और चले जाएं। दोस्तों यही रास्ता है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत वाला। इसको अपनाएंगे, रोजी भी इज्जत मिलेगी और जिंदगी भी सुकून वाली मिलेगी। अजान इंशाल्लाह उधार रही, जिंदगी रही तो अगले साल सही। अगर किसी ने सुननी है तो आगे कहाँ प्रोग्राम है? कशका। क्या बात है, आपके तो माशाल्लाह गांव भी अरबी वाले। तो वहां मेरे साथ एक करीब साथी है, अल्लाह की रजा के लिए ये नात पढ़